ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे पूर्व संस्कारों और पूर्व पुण्यों के आधार पर साधक साधना में प्रवृत्त होता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 45 में। परम गति की प्राप्ति के लिए अति प्रयत्न से अभ्यास करने की आवश्यकता है। परम गति परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त करने के लिए अति प्रयत्न की आवश्यकता है। अति प्रयत्न के अभ्यास करने की आवश्यकता है। सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषाः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और प्राप्त होकर प्रयत्नात् यतमान योगी अति प्रयत्न से अभ्यास करके या अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संशुद्ध किल्बिषः संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर, संशुद्ध किल्बिषः संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर, ततः उस साधन के प्रभाव से पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। दो बातें हैं समझने की। एक तो बात समझेंगे कि आत्मा की परमात्मा की बातें करते रहना, साधन नहीं करना, साधना नहीं करना, यतन नहीं करना। ऐसा जो व्यक्ति है केवल बातें ही करता है परमात्मा की, वह ऐसे है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निस्ग्रह दीप शिखा की बातिन तम निवृत नहीं हुई। आप अंधेरी रात में अपने घर में धंसकर बैठे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं कि ये अंधकार, जो गहन अंधकार हमारे घर में है, ये दीप जल जाए, दीपक जल जाए तो दूर हो जाएगा। हमें दीपक जलाने मात्र की आवश्यकता है। दूसरे कहते हैं भैया ठीक कहते हो, दीपक जल जाता तो यह अंधकार दूर हो जाता। तीसरे कहते हैं जलना चाहिए। चौथे कहते हैं कैसे जलाएं, कौन जलाएं। सारी रात बीत जाती है अंधकार को दूर करने के लिए दीप शिखा की बातें करने की।
तो दीप शिखा की बातें करने से कभी अंधकार दूर नहीं होता। निस्ग्रह दीप शिखा की बातें तम निवृत्त नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा। इसलिए वेद को भी देखें। त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयान इंद्रियाणि च। लोक की बातों को त्याग दो, वेदों की बातों से भी ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, उनको भी त्याग दो। विषयानी इंद्रियाणी च, इंद्रियों के विषयों से भी प्रयोजन नहीं है, उनको भी त्याग दो। त्यक्त्वा, इंद्रियों के विषयों को त्यागो, वेद शास्त्रों की बातों को त्यागो, और लोकांश्च, लोगों की बातों को त्यागो। त्यक्त्वा आत्मन्येव स्थितो यस्तु। जो इंद्रियों के विषयों का त्याग कर देता है, वेदों की बातों का वेदों का त्याग करता है, लोगों की बातों का त्याग करता है। त्यक्त्वा, जो अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मनि एव स्थितो यस्तु, जो अपनी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रतनाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध कल्विषः। कौन प्राप्त करता है? जो निरंतर जन्म जन्मांतरों में प्रयत्न करता रहा है। किसका प्रयत्न करता रहा है? अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए शुभ कर्म करता रहा है, साधना करता रहा है, भगवान के नाम का जप करता रहा है, ध्यान करता रहा है, सुमिरन करता रहा है, यज्ञ करता रहा है, सत्संग करता रहा है, साधना करता रहा है, अनेक जन्म संसिद्धि और अनेक जन्मों से करता चला आ रहा है। तो अनेक जन्मों की संस्कारों की प्रयत्न की सिद्धि से ततः तस्माद्धेतो याति परम गतिम, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। यह तपस्या एक जन्म की नहीं होती, जन्म जन्मांतरों की होती। माँ भगवती पार्वती को सती जी को जब सप्त ऋषि मिले तो सप्त ऋषियों को दया आई और माँ भगवती से कहने लगे, माँ आप इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, पंचाग्नि तपस्या। आपने तो भोजन करना छोड़ दिया, फल खाना भी छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, और उसके बाद बारी बतासा वो भी छोड़ दिया, और उसके बाद आपने पत्ते खाती थी पेड़ों के, वह पत्ते हरे छोड़ दिए, सूखे पत्ते खाने लगी, और सूखे पत्ते भी खाना आपने छोड़ दिया। अपर्णेति बदंती लोके जना, आपका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। ऋषियों ने उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा, ऊमानी तपस्या मामानी मत करो। उमा जी को कहा, उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर तपस्या मत करो। उमा माते श्री ने उत्तर दिया, कोट जन्म लग रगड़ हमारी,
बरौं संभ नत रहूं कुआरी, कि मैं करोड़ों जन्मों तक लगी रहूंगी साधना में और भगवान शंभू का वरण करके रहूंगी, और जब तक वरण भगवान शंभू का नहीं कर लेती हूं तब तक मेरी तपस्या बराबर चलती रहेगी। कोट जन्म लगे, चाहे मेरे करोड़ों जन्म बीत जाएं। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि एक जन्म में सफलता न मिले तो जन्म जन्मांतर में आप साधना करते रहें, एक दिन वह आएगा, आपकी साधना बड़ी सुंदर रंग लाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध सन्यासी हो गए। उनकी शादी भी हुई थी। शादी होने पर उनका एक बालक हुआ था, आगे चलकर जिसका नाम राहुल पड़ा। और वह बालक अभी एक दिन का ही था कि बुद्ध अपने राजपाट को छोड़ करके और वन में चले गए, क्योंकि वह बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब ज्ञान स्वरूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। इसलिए वह वन में छोड़कर चले गए। भिक्षा पात्र लिया, जगह जगह जाते हैं, भिक्षा करते हैं और शरीर का निर्वाह करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। केवल उदर पूर्ति का संग्रह है, इससे अधिक संग्रह नहीं है। ध्यान मग्न रहते हैं, साधना मग्न रहते हैं, प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। वह भगवान बुद्ध 12 वर्ष लौट करके आए, 12 वर्ष के बाद लौट करके आए। सब जगह भिक्षा करते हैं, चलो घर पर भी भिक्षा करता हूँ। आ गए अपने जन्म गृह पर और वहाँ आकर भिक्षा करते हैं। नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि। उनकी श्रीमती जी निकल के आई, देखा ये तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं। सोचा कुछ कहूँ, ठहरो। दौड़ करके राहुल को बुला कर लाई, बेटा आज तुम्हारे पिता का शुभ आगमन हुआ है, जो मांगना है वो मांग लो। पुत्र आया, पिताश्री को प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा जो मांगना है मांग लो। बुद्ध भगवान ने कहा हाँ बेटा जो मांगना है मांग लो। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल अपने दोनों हाथ आगे कर दिए फैलाकर, जो देना चाहते हैं आप इसमें दें। याद रखना, किसी के गहन संस्कारों को, संत के गहन संस्कारों को संत ही समझता है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो संतों के स्वभाव को नहीं समझते, वह संतों के संस्कारों को नहीं समझते। माँ ने सोचा बेटा को देखो क्या देते हैं, इनके पास कुछ दिखता तो है नहीं देने को। कहा बेटा आगे बढ़कर लो। बेटा आगे आया, हाथ फैलाए, भगवान बुद्ध ने कहा, अपना पात्र लिया, भिक्षा पात्र, और बच्चे के हाथ पर रख दिया। और मैं कहता, भगवान बुद्ध बोले
मैं तुझे भिक्षा मांगने की वसीयत देता हूं। मैं भिक्षा मांग करके खाता रहा हूं और ये भिक्षा मांगने की वसीयत तुझे देता हूं, तू भी भिक्षा मांग कर ही खा। वसीयत दे दी। बच्चे ने प्रेम पूर्वक ग्रहण की। पत्नी रोने लगी। जब रोने लगी तो उसे पत्नी को लगा कि एक ही दिया है, दीपक है इस घर का उजाला, क्योंकि पुत्र जो होता है वो घर का उजाला होता है, घर का भविष्य होता है, कुल का दीपक होता है। वह रोने लगी। इसके हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। लेकिन माँ नहीं जानती उसके संस्कारों को कि पुत्र के क्या संस्कार हैं। भगवान बुद्ध जानते हैं कि राहुल में जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। अब ये अंतिम अवस्था है उसकी कि वह भी भगवान को उपलब्ध हो, परमात्मा को प्राप्त हो, परम गति को प्राप्त हो। उसकी संभावनाओं से, बच्चे की संभावनाओं से अच्छी तरह परिचित हैं भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा बच्चे की माँ को, तुम नहीं जानती, इसकी भावनाओं का मुझे पूरा पता है और इसलिए मैं चलकर यहाँ आया हूँ इसकी भावनाओं का स्वागत करने के लिए। कोई मार्गदर्शक मिले, थोड़ा सा मार्गदर्शक मिले, बस ये अपने मार्ग पर चल पड़ेगा। माँ ने लौटने को बेटे को कहा, बेटे वापस आओ, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के मत जाओ। पिता ने भी कहा, बेटे लौट जाओ, तुम्हारी माँ कह रही है तुम लौट जाओ, ममता है। माँ ने लौटने को कहा, पिता ने भी लौटने को कहा। बेटा बोला मेरी दीक्षा पूरी हो गई। बेटा ने कहा राहुल ने, आज मेरी दीक्षा पूरी हो गई, जो शेष रह गई थी वह भी आज पूरी हो गई और वह अपने परम गति स्वरूप में पुनः स्थित हुए, ब्रह्म आत्मिक भाव में स्थित हुए, स्वरूपस्थ हुए और बड़ा सुंदर भाव। माँ अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे श्याम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे श्याम के रंग में। हम रंगे श्याम के रंग में, हम रंगे राम के रंग में। हम रंगे श्याम के रंग में, हम रंगे राम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे श्याम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे शिवो हम रंग में। जो जा रंग से द्वेष करत है, जो जा रंग से द्वेष करत है, जो जा रंग से द्वेष करत है, जन्म जन्म दुख पाता है। हम रंगे श्याम के रंग में, वो तो जन्म जन्म दुख पाता है। हम रंगे श्याम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे शिवो हम रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे ओम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है, हम रंगे राम के रंग में। जो जा रंग से प्रीति करत है, जो जा रंग से प्रीति करत है, जो जा रंग से प्रेम करत है,
जो जा रंग से प्रेम करत है, भक्ति मुक्ति पाता है हम रंगे श्याम के रंग में। वो तो भक्ति मुक्ति पाता है हम रंगे श्याम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है हम रंगे श्याम के रंग में। अब रंग दूजा नहीं सुहाता है हम रंगे श्याम के रंग में। बाकी तरफ एक बार देखा और देखकर भगवान बुद्ध के साथ ही पुत्र चल दिया। माँ नहीं समझती थी कि ये क्या हैं, माँ समझती थी ये वही हैं, पर बुद्ध वही नहीं थे जो गए थे। लौट कर आए हैं तो बुद्ध हैं, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होकर के लौटे। माँ पुत्र को भी नहीं समझ रही ये क्या है, लेकिन पुत्र भी ब्रह्म स्वरूप होकर के ब्रह्म के साथ एक होकर के चला गया। यह घटना हम संतों के साथ भी घटी। हमारे हाथों में जो भिक्षा पात्र दिया वह हमारे पिताश्री ने दिया, और वो भिक्षा पात्र लेकर अपना काम पूर्ण किया, और वही भिक्षा पात्र इन हाथों ने डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज सांसद उन्नाव को समर्पित किया। आज वह भिक्षा पात्र पिताश्री का हमारे पास आया, मेरे पास आया, और वही भिक्षा पात्र मेरा दिया हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज सांसद उन्नाव के पास है। इस भिक्षा पात्र की बड़ी कीमत है। जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही परिवार हो जाता है। आत्मैव इदं सर्वम, ये सब कुछ अपना आत्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, ये सब कुछ अपना ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। नारायण एविदं सर्वम, ये सब कुछ अपना नारायण स्वरूप ही हो जाता है। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त होते हैं जिनके पूर्व संस्कार साथ देते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। जन्म जन्मांतर में प्रयत्न करते रहना साधना का, और प्रयत्न करने से योगी के सारे कलमश अंतःकरण के धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध, और अनेक जन्मों में जो प्रयत्न किए उससे जो सिद्धि प्राप्त होती है ततो याति परम गतम, उन्हीं सिद्धि के प्रभाव से वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होता है। आज इतना ही। आपने आज के प्रसंग में गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सभी भाई बहनों का, सत्संग प्रेमियों का, गीता प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आपको भाव अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।